मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। मुसलमानों की नाराजगी शांत करने की कोशिश, 600 करोड़ का गिफ्ट, कल कैबिनेट में बड़ा होगा फैसला। ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत, 26 महीने का बकाया मंजूर, 1271 करोड़ रिलीज। शादी बनी जंग का मैदान, गोल्ड विवाद पर 5 लोगों को चाकू मारने की वारदात। कोल्हापुर में हाई ड्रामा, डकैती केस में कर्नाटका पुलिस पर हमला, आरोपी ने बोला फेक पुलिस। BH नंबर प्लेट का सच, वन नेशन वन व्हीकल सिस्टम, स्टेट की पहचान मुश्किल। बेंगलुरु में पंचर स्कैम का बड़ा खुलासा। कर्नाटका हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2026। परिवार का सामाजिक बहिष्कार, कुरुबा परिवार से बात करने पर 5000 का जुर्माना, इंसानियत पर उठे सवाल। बीजापुर में तेज गर्मी का कहर, 15 साल के लड़के की मौत, हीट स्ट्रोक का शक। खबरें विस्तार से। मुसलमानों की नाराजगी शांत करने की कोशिश, 600 करोड़ का गिफ्ट, कल कैबिनेट में बड़ा होगा फैसला। बेंगलुरु से बड़ी खबर, दावणगेरे बाई इलेक्शन के बाद बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी की नाराजगी को देखते हुए सरकार अब डैमेज कंट्रोल मूड में आ गई है। सरकार ने 600 करोड़ रुपयों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूर करने की तैयारी में लगी है। यह फैसला कल के कैबिनेट मीटिंग में हो सकता है। फंड माइनॉरिटी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए अलॉट होंगे। बाई इलेक्शन में मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, 2 मुस्लिम लीडर्स पर एक्शन से कम्युनिटी में और गुस्सा बढ़ गया है। राज्य के 224 असेंबली एरियाज में माइनॉरिटी कॉलोनीज का डेवलपमेंट अगले 2 सालों यानी 2026 से 2028 में इम्प्लीमेंटेशन प्लान। कम्युनिटी को मैसेज देना है कि सरकार उनके साथ है खड़ी, बढ़ती नाराजगी को कंट्रोल करना और सपोर्ट वापस लाना। सरकार ने 600 करोड़ के मेगा प्लान से मुस्लिम कम्युनिटी को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि यह सियासी डैमेज कंट्रोल कितना काम करता है। ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत, 26 महीने का बकाया मंजूर, 1271 करोड़ रिलीज। बेंगलुरु में चले लंबे तनाव के बाद आखिरकार ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज को गुड न्यूज मिल गई है। सरकार ने 26 महीने का बकाया देने का फैसला कर लिया है। टोटल 1271.92 करोड़ रुपयों का बकाया मंजूर। पहला इंस्टॉलमेंट के रूप में लगभग 450 करोड़ रिलीज, बाकी रकम फेस वाइज दी जाएगी। किन्हें कितना मिलेगा? KSRTC को 143 करोड़, BMTC को 137 करोड़, NWKRTC को 87 करोड़, KKRTC को 81 करोड़। एम्प्लॉयज ने 36 महीने का पूरा बकाया मांगा था। 25% सैलरी की बढ़ोतरी करने की डिमांड अभी पेंडिंग। प्रोटेस्ट के दौरान लगे केसेस वापस लेने की भी मांग। 2 मीटिंग्स फेल होने के बाद तीसरी मीटिंग से पहले ही सरकार का बड़ा कदम, इससे एम्प्लॉयज़ का गुस्सा थोड़ा कम होने की उम्मीद। सरकार ने बकाया रिलीज करके तुरंत राहत दी है, लेकिन सैलरी में बढ़ोतरी और बाकी डिमांड्स पर फैसला अभी भी बाकी है। शादी बनी जंग का मैदान, गोल्ड विवाद पर 5 लोगों को चाकू मारने की वारदात। कोलेगाल चामराजनगर में खुशी का माहौल एक पल में झगड़े और फसाद में बदल गया जब शादी के घर में गोल्ड ज्वेलरी को लेकर झगड़ा भड़क उठा। दुल्हा मुदस्सिर और दुल्हन गुलनाज बानू की शादी का फंक्शन चल रहा था। ज्वेलरी देने और लेने को लेकर बात विवाद में बदली। देखते ही देखते झगड़ा वायलेंट हो गया, दोनों तरफ से चाकू से हमला। टोटल 5 लोग घायल। पहले दुल्हे के रिश्तेदारों पर हमला, फिर काउंटर अटैक। सभी को कोलेगाल सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बाद में मैसूर
हॉस्पिटल रेफर। फंक्शन रुक गया, माहौल तनावपूर्ण, दोनों परिवारों में बड़ी दरार। कोलेगाल पुलिस ने केस दर्ज करके जांच कर दी है शुरू। ज्वेलरी डील और विवाद की वजह की जांच में जुटी पुलिस। एक छोटा सा ज्वेलरी विवाद शादी को खूनी झगड़े में बदल दिया, जहां खुशी के दिन ने दो परिवारों के बीच मातम में डाल दिया। कोल्हापुर में हाई ड्रामा, डकैती केस में कर्नाटका पुलिस पर हमला, आरोपी ने बोला फेक पुलिस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां डकैती केस की जांच के लिए पहुंची कर्नाटका पुलिस पर ही हमला करने की कोशिश की गई। पुलिस जब आरोपी को लेकर स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए गई थी, तभी आरोपी ने चिल्लाकर लोगों को भड़का दिया और बोला कि ये नकली पुलिस है। इसके बाद वहां के लोकल लोग, रिश्तेदार और दोस्तों ने मिलकर पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। हालात इतने बिगड़ गए कि चिक्कोडी पुलिस को जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। इस दौरान सीपीआई विश्वनाथ और टीम पर भी हमला करने की कोशिश हुई। ये पूरा मामला एक डकैती केस से जुड़ा है, जहां महिला का मंगलसूत्र लूटने का आरोप है। इन लुटेरों पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था और साइट वेरिफिकेशन के लिए ले गई थी, लेकिन वहां पूरा सीन हाई ड्रामा में बदल गया। फिलहाल पुलिस ने केस को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। BH नंबर प्लेट का सच, वन नेशन वन व्हीकल सिस्टम, स्टेट की पहचान मुश्किल। आजकल रोड पर आपने BH सीरीज नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जरूर देखी होंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये गाड़ी किस स्टेट की है, ये पहचानना मुश्किल हो गया है। दरअसल ये सिस्टम वन नेशन वन व्हीकल कंसेप्ट के तहत शुरू किया गया है। इसमें नंबर प्लेट पर राज्य का कोड नहीं होता, इसलिए सीधा पता नहीं चलता कि गाड़ी कहाँ रजिस्टर हुई है। इस सिस्टम का मेन मकसद उन लोगों के लिए आसानी लाना है जो जॉब के चलते बार बार ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी, डिफेंस स्टाफ और मल्टी स्टेट कंपनीज के एम्प्लॉयज़। अब उन्हें हर स्टेट में गाड़ी री रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। BH रजिस्ट्रेशन में रोड टैक्स भी अलग तरीके से लिया जाता है। एक साथ 15 साल का नहीं, बल्कि 2-2 साल के हिसाब से पेमेंट होता है, जो फाइनेंशियली भी फ्लेक्सिबल माना जा रहा है। हालांकि इस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है और स्टेट का डायरेक्ट पता लगाना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी स्मूथ ट्रैवल और कम पेपर वर्क के लिए ये एक बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। कुल मिलाकर BH सीरीज भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सिंपल और यूनिफाइड बनाने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बेंगलुरु में पंचर स्कैम का बड़ा खुलासा। हेब्बाड़ गुरुगुंटेपाल्य रोड पर जानबूझकर फैलाए गए कील, ड्राइवर्स परेशान। बेंगलुरु के बिजी रास्तों पर अब नया स्कैम सामने आया है। हेब्बाड़ और गुरुगुंटेपाल्य के बीच सड़क पर जानबूझकर लोहे के कील फैलाए जा रहे हैं, जिससे गाड़ियों के टायर लगातार पंचर हो रहे हैं। शक तब बढ़ा जब लगातार कई ड्राइवर्स ने सेम जगह पर पंचर की शिकायत की। जांच में पता चला कि सड़क पर सैकड़ों की तादाद में कील बिखरी हुई देखी गई। हैरानी की बात यह है कि इन जगहों के पास ही पंचर रिपेयर शॉप मौजूद हैं, जिससे ये एक प्लान्ड नेटवर्क होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आरोप है कि ड्राइवर्स की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनसे ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ के बाद लोगों में संबंधित अधिकारी से तुरंत एक्शन लेने की डिमांड की है। फिलहाल ये मामला शहर के लिए एक बड़ा सीरियस मुद्दा बन गया है। कर्नाटका हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 101 ग्रुप डी के पोस्ट सैलरी 19,900 से 69,100 तक अप्लाई, लास्ट डेट 21 मई। कर्नाटका हाई कोर्ट ने 101 खाली पदों के लिए भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्तियां ग्रुप डी पोस्ट के लिए हैं, जिसमें P1 वॉचमैन, स्वीपर, लिफ्ट अटेंडेंट, टेलर और दूसरे पद शामिल हैं। P1 वॉचमैन स्वीपर 90 से ज़्यादा खाली पोस्टों की भर्ती, लिफ्ट अटेंडेंट 5, असिस्टेंट बिल्डर, टेलर, धोबी कुछ पोस्ट
और बाकी टोटल 101 वैकेंसीज। सैलरी 19,900 से 69,100 पर मंथ। पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन मिनिमम SSLC 10th पास ज़रूरी। एज लिमिट 18 से 40 साल। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन। एप्लीकेशन फ़ी जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 200, SC ST के लिए 100 रुपये। रिटर्न एग्ज़ाम इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पर 21 मई तक ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। उम्मीदवारों को परिवार का सामाजिक बहिष्कार। कुरुबा परिवार से बात करने पर 5,000 का जुर्माना। इंसानियत पर उठे सवाल। बेलगाम जिला के कोंडस्कोपा गांव से एक हैरान कर देने वाली सामाजिक बहिष्कार की घटना सामने आई है। यहां एक कुरुबा परिवार को गांव से अलग कर दिया गया है। मंदिर में पूजा और विश्वास से जुड़ी बात पर विवाद। गाँव की मीटिंग में परिवार पर सोशल बायकॉट का फैसला। परिवार से बात करने पर 5,000 का जुर्माना। जो इन्फॉर्म करे उसे 1,000 रुपयों का इनाम। परिवार की हालत 5 साल के बच्चे से भी कोई बात नहीं कर रहा है। शादी, फंक्शन और यात्रा में बुलावा भी किया गया है बंद। पूरा परिवार अकेला, तन्हा और डरा हुआ है। रात में घर पर पत्थरबाजी और परेशान करने का भी गंभीर आरोप। पुलिस में शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं हुआ। परिवार ने की है सुरक्षा की मांग। आज के मॉडर्न समय में भी ऐसी घटना इंसानियत और समाज पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। 2026 में भी अगर लोगों को कास्ट और जात के अंधविश्वास के नाम पर अलग किया जा रहा है तो ये एक सिर्फ गांव का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। बीजापुर में तेज गर्मी का कहर। 15 साल के लड़के की मौत, हीट स्ट्रोक का शक। बीजापुर जिला में तेज गर्मी का इफेक्ट क्या एक की ले ली जान। जहां 15 साल के एक लड़के की मौत से इलाके में हड़कंप मच गई है। मुद्दे बिहाड़ तालुका के इंगड़गी गांव का रहने वाला शीर्षेल बिरादर बताया जा रहा है। लड़के का नाम गर्मी में दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक तबीयत बिगड़ी और बेहोश होकर गिर गया। पेरेंट्स ने तुरंत हॉस्पिटल ले गए। इलाज के बावजूद जान नहीं बच सकी लड़के की। बीजापुर में टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ज़्यादा गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक होने का अंदेशा जताया जा रहा है। परिवार का कहना है कि लड़के को पहले से भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होने की बात सामने आई है, इसीलिए मौत की एग्जैक्ट वजह अभी क्लियर नहीं हो पाई। संबंधित अधिकारी अभी ये जांच कर रहे हैं कि मौत सिर्फ गर्मी से हुई या किसी और बीमारी से। तेज़ गर्मी के दौरान बाहर खेलना खतरनाक साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने लोगों को दिन के वक्त खासकर दोपहर के टाइम में घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।